हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9th के गणित के पाठ 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को लेकर आए हैं। प्रश्न के साथ साथ उसके व्याख्याओं को भी समझते हुए चलेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ जो है वो उसका उत्तर दीजिए। यहाँ पे है भी है, ठीक। अब इसमें एक चर की बात आई, तो चर होता क्या है वो पहले हम जानेंगे। देखिए, तो गणित में जो है वो राशि होता है 2 प्रकार का, ठीक। गणित में राशि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? पहला होता है चर राशि, चलिए, और दूसरे नंबर पर हम मान लेते हैं अचर राशि होता है। चर राशि क्या होता है? चर राशि वह राशि जिसका मान चलता फिरता, यानी जिसका मान बदलता हो। वह राशि जिसका मान बदलता हो उसे चर राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें तो एक्स वाई जेड या ए बी सी या ये मतलब इस तरीके के जो होते हैं वो लिखे होते हैं। अब आइए अचर राशि। अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो कोई भी काउंटिंग नंबर ले सकते हैं, ठीक। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है जो देखिए। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, जो हम प्रश्न को पहले शुरू से पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक। तो अब प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या है। कह रहा है कि 4x² - 3x + 7, यानी 4x² - 3x + 7 जो है एक बहुपद है। इसमें जो है एक चर बहुपद है या नहीं है। तो हम देखिए इसमें चर राशि जो है केवल x है, यानी यह एक चर बहुपद है। लिख देंगे कि ये एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें केवल x ही चर है, ठीक। अब इसी का दूसरा पार्ट देखिए, y² + √2। तो ये कैसा है? तो इसमें भी केवल एक चर राशि जो है वो केवल y है, यानी लिख देंगे कि एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें y ही केवल चर राशि है, चर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है √3t 3√3t + t√2। तो इसमें भी जो है वो केवल t जो है वो चर राशि है, यानी क्या हो जाएगा, ये भी एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें t केवल चर है।
अगला देखें फोर्थ नंबर के, तो बाई प्लस 2/y है, तो इसमें भी केवल y है, यानी ये भी क्या है, एक चर बहुपद है। क्योंकि इसमें केवल y चर है। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 है। तो इसमें देखें तो चर x भी है, y है, t है, यानी इसमें जो है वो ये एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर है। यहाँ लिख देंगे एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x, y, t, x, y और t चर है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कारण निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए क्या है, 2 + x² + 1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये है, इसके गुणांक में यानी इसके आगे क्या है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक तो कम से कम है, इसलिए लिख देंगे कि x² का गुणांक 1 है। यहाँ 2 - x² + x³ है, तो इसमें x² का जो गुणांक है वो कितना है, -1 है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 में क्या करा, π/2 x² + x में x² का गुणांक है, इसमें x² का गुणांक क्या है, यहाँ x² का गुणांक π/2 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, √2x - 1 में x² का गुणांक क्या है, इसमें जो है वो x² है ही नहीं, क्योंकि √2x - 1 है, x² नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 0 है। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे क्या कह रहा है, चलिए तो देखते हैं। कह रहा है 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद का एक उदाहरण दीजिए। ठीक, तो देखिए 35 घात का द्विपद, 35 घात का द्विपद मतलब घात जो है वो बहुपद का कितनी होनी चाहिए, 35। तो मान लिया हमने यहाँ लिख दिया x की पावर 35 और 2 पद ये बता रहा है, कितना पद होना चाहिए, 2। तो हमने यहाँ पे मान लिया लिख दिया 4, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो मन कर रहा है बाई लिख दें, टी लिख दें, अपनी मर्जी है। तो हमने 4 जो है वो लिख दिया, यानी 35 घात का द्विपद निकल गया है x की पावर 35 + के 4। फिर आगे कह रहा था कि 100 घात का एक पदी, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 घात का एक पद। चलिए, तो 100 घात का एक पद मतलब क्या है, एक बहुपद लिखिए जिसमें एक ही पद हो और उसका जो घात हो वो कितना हो, 100। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं t और इसका पावर 100। तो देखिए t की पावर 100 हो गया घात और एक ही पद है, तो समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, जो देखिए, कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या होगा, मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है, उसका जो सबसे ज्यादा बड़ा घात होगा, यानी जो सबसे अधिक घात होगा, उसी नाम से उस बहुपद का घात जाना जाएगा। ठीक, अब देखिए इसे लिखा हुआ पहला 5x³ + 4x² + 7x।
जिसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो देखो सबसे ज़्यादा जो घात है ये 3 है, यानी यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात कितनी है, 3 है। यहाँ है दूसरे में 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 भाई। यहाँ लिख देंगे बहुपद की घात 2 है। अगला है 5t माइनस अंडर रूट 7, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात, तो भाई t की पावर कुछ नहीं तो 1 तो कम से कम है, इसलिए बहुपद की घात 1 हो गई। यहाँ देखिए 4th नंबर में कह रहा है क्या, कह रहा है कि ये 3 है केवल, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो इसमें तो कोई चर राशि है ही नहीं। अब चर राशि नहीं है इसलिए इसमें जो बहुपद की घात हो गई वो 0 हो गया, बहुपद की घात 0 है। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन कौन जो है वो त्रिघाती है। अब ये रैखिक बहु रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है और त्रिघात क्या होता है, जो समझिए। देखिए सबसे पहले रैखिक को समझते हैं। रैखिक जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। ठीक, अब दूसरा है द्विघात। द्विघात क्या होता है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। और त्रिघात जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती कहते हैं। सब में ऐसे लग सकते हैं हम, इसमें भी लिख देंगे कहते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक, क्या कहते हैं, त्रिघाती कहते हैं। अब तो आप समझ गए किसे द्विघाती कहते हैं। इस तरीके से मतलब जिसकी घात 4 होगी उसे चतुर्घाती है, 5 होगा पंचघाती है, ऐसे इस तरीके से आगे कहते जाते हैं। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। चलिए तो प्रश्न पे देखते हैं क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी घात अधिकतम कितनी है, 2। यानी बहुपद कैसे है, बहुपद कैसा है, 2 घात है तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यहाँ अगला देखिए सेकंड, तो एक्स माइनस एक्स के क्यू है, यानी ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद है। अगला प्रश्न देखें तो बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 है, यानी इसमें जो सबसे ज्यादा घात है वो 2 है, यानी ये हो गया द्विघात बहुपद। सॉरी, अगला है 1 प्लस एक्स, तो एक्स की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 जिसका घात हो यानी कि पावर 1 हो उसे हम रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक कहते हैं। ठीक है, 3 की पावर t है, 3t है, यानी कि यहाँ पे t की पावर भी 1 ही है, यानी कि ये भी जो है वो रैखिक बहुपद है। r की पावर 2 है, यानी कि यहाँ जो है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका जो है वो 2 हो गया घात। और
7वां 7x के क्यू है, यानी यहाँ x की पावर 3 है, यानी ये जो हो गया क्या हो गया जी, त्रिघाती बहुपद है। ठीक, तो इस तरीके से जो है आज की इस क्लास में हमने जो है वो 9वीं क्लास के बहुपद जो है बहुपद वाले पार्ट के प्रश्नावली 2.1 को पूरा हल कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आप कुछ समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इससे ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगा कर पढ़ते हैं।